नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसी जानकारी देखेंगे कि हमारे आज जो विज्ञान के युग में जो तरक्की हुई है वो हज़ारों साल पहले हमारे अश्विनी कुमारों ने वो करके दिखाया था। अर्थात दोस्तों, आज जो पुरुषों में लिंग बदल करके प्रसव करा देते हैं डॉक्टर लोग, वैसा ही काम राजा मानधाता जो कि युवनाश की बाई को फाड़ करके पैदा हुए थे। प्रिय दर्शकों, पौराणिक काल में रघुकुल में एक राजा हुए थे जिनका जन्म के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति थी कि पुरुष को भी पैदा करना पड़ा बच्चा। जो भी दर्शक मित्र गण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हुए व्यवस्थ मनु। दोस्तों, व्यवस्थ मनु के 10 पुत्रों में से एक थे इक्ष्वाकु राजा, जिन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या में रखी। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में ही युवनाश करके राजा हुए। इनकी पत्नी थी बिंदुमती। अब प्रिय दर्शकों, राजा युवनाश बहुत ही धर्मात्मा था, न्यायप्रिय था, लेकिन प्रिय दर्शकों, उनके जीवन में एक कमी थी तो केवल एक पुत्र की। इस वजह से वो बड़े परेशान थे। अपनी जनता की खूब सेवा करते थे, प्रजा का खूब आशीर्वाद था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। राजा युवनाश एक बार जंगल में चले गए घोर तपस्या के लिए। वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा की मुलाकात भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से होती है। उन्होंने अपनी व्यथा च्यवन ऋषि को सुनाई। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के कहा कि हम आपके लिए यज्ञ पूर्ण करेंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, इस प्रकार से राजा युवनाश कई दिनों तक जंगल में रहे और वहाँ पर साधुओं ने, ऋषि मुनि ने तपस्या किया। और जहाँ पर च्यवन ऋषि एक अपनी साधना के द्वारा, दिव्य मंत्र के द्वारा एक सिद्ध जल का निर्माण कर रहे थे, ताकि राजा की जो पत्नी है बिंदुमती, वो जल को पिए और उनके प्रसव से, उनके पेट से बहुत बुद्धिमान राजा, बहुत इंद्र को हराने वाला, अर्थात इतना बलशाली राजा पैदा होगा। इस प्रकार से वो उनकी तपस्या में चल रहे थे। एक दिन क्या होता है कि सभी संत महात्मा गहरी नींद में सो गए और राजा युवनाश भी गहरी निद्रा में सो गए। रात को उनको अचानक से प्यास लगी। उन्होंने जगाने की कोशिश किया सभी संत महात्माओं को, लेकिन कोई भी नहीं जगा और वो खुद ही उठ करके एक कुटिया में जा कर के एक कलश जो कि रखा हुआ था, दोस्तों, उस कलश से राजा युवनाश ने जल पी लिया और कुछ थोड़ा जल नीचे फैल गया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्यास को मिटाई। थोड़ी देर बाद राजा च्यवन ने देखा कि राजा जगा हुआ है और उन्होंने जो अभिमंत्रित जल जो राजा की पत्नी बिंदुमती को पीना था, वो स्वयं राजन ने पी लिया है। प्रिय दर्शकों, च्यवन ऋषि समझाते हैं कि ये जल आपको नहीं पीना था, यह अभिमंत्रित जल था और इसको पीने से आपको पुत्र प्राप्ति होने वाली थी। अब आपने इस जल को पी लिया है तो आपके ही पेट से पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी संतों ने उस जमाने के वैद्य जो अश्विनी कुमार हुआ करते थे उनको बुलाया और कई वर्षों तक उनकी शल्य चिकित्सा के बाद राजा के बाईं कोख से प्रसव कराया और एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम मानधाता रखा गया। दोस्तों, जब पुत्र तो पैदा हो गया, लेकिन इसके दूध की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पा रही थी, तो सारे देवताओं को बुलाया गया। जब पुत्र को देखा तो इंद्रदेव ने आकर के उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली इस पुत्र के मुंह में दे दिया और कहने लगे कि मम धाता, अर्थात मैं ही इसका धारण करने वाली हूँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। दोस्तों, इंद्र के मम धाता कहने के बाद ही इनका नाम मानधाता पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे ये बालक बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मानधाता राजा बहुत ही दानी, बहुत ही न्यायप्रिय था। इन्होंने अपने जीवन में 100 यशोवेग यज्ञ, 100 राजस्व यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को दान दिया। राजा मानधाता महाबली, महापराक्रमी थे। इन्होंने इंद्र से आधा राज्य तो ऐसे ही ले लिया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली थे। इंद्र ने भी इनको खुशी खुशी आधा राज्य लौटा दिया।
राजा मांधाता के एक चिंतन मात्र से ही सारे वेद इनके सामने उपस्थित हो जाते थे। जिस प्रकार से वामन भगवान ने 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया था, इसी प्रकार से राजा मांधाता ने अपने न्यायप्रिय अर्थात धर्म का पालन करते हुए पूरे धरती पर शासन किया और इनका यश कीर्ति ऐसे फैला कि जैसे तीनों लोकों में इनकी महिमा देवता बखान करते हैं। अंत में जब राजा मांधाता बुजुर्ग हो गए तो इन्होंने जंगल में जाकर के विष्णु भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। इन्होंने लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और अंत में नारायण का दर्शन करके अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। दोस्तों, ऐसे थी राजा मांधाता जो रघुकुल में पैदा हुए थे, उनकी जीवन लीला। दोस्तों, जो आज हमारी विज्ञान अब करके दिखा रही है, हमारे ऋषि मुनि साधु महात्मा हजारों वर्ष पहले ही इस प्रकार की शल्य क्रिया करके राजा मांधाता का जन्म इनके पिता युवराज से किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूले। सभी को राधे राधे, हरि ओम।